नमस्कार दोस्तों, इंदौर का सोनम केस आपको याद होगा। सोनम और राजा का केस। उस केस में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोनम और राजा के केस में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जी हां, सोनम जो इंदौर की रहने वाली थी, राजा रघुवंशी से उसकी शादी होती है। दोनों हनीमून के लिए शिलांग जाते हैं और वहां पर राजा की हत्या कर दी जाती है। इंदौर की सोनम उसके बाद गायब हो जाती है। परिवार वाले उसे ट्रेस नहीं कर पाते हैं और फिर वो एक ढाबे के पास मिलती है। ये पूरी घटना आपको पता है, लेकिन इस केस में अब कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला हुआ है। सोनम रघुवंशी और राजा के केस में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सोनम लंबे वक्त से इस मामले में जमानत की मांग कर रही थी, लेकिन सोनम को जमानत नहीं मिली है। मगर इंदौर में सोनम को फ्लैट दिलाने में मदद करने वाले लोकेंद्र सिंह और गार्ड बलबीर को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इन दोनों पर आरोप लगा था कि इन्होंने सोनम की मदद की थी, सबूत छिपाने की कोशिश की थी और सोनम को फ्लैट दिलाने में मदद की थी। इसके बाद इन लोगों पर केस हुआ। हालांकि इन लोगों को पहले जमानत मिल चुकी थी और अब कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है, यानी इनका अब इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। इनको बरी कर दिया गया है। आपको याद होगा, जब सोनम और राजा का केस सामने आया था तो पति पत्नी के रिश्तों को लेकर तमाम सवाल उठे थे। सोनम अपने पति राजा के साथ हनीमून पर गई थी और हनीमून पर उसने अपने साथियों की मदद से, उसके तथाकथित प्रेमी राज की मदद से और उसके दोस्तों की मदद से राजा की हत्या की थी। राजा पर वार हुआ था और उसके बाद राजा की लाश को नीचे खाई में फेंक दिया गया था। बहुत दिनों तक लोग ये सोचते रहे कि क्योंकि सोनम ने जो कहानी बताई थी लूटपाट की, उसकी वजह से राजा की जान गई है। लेकिन जब इस केस की परतें खुली तब ये पता चला कि राजा को किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने ही मारा था। सोनम दरअसल राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। सोनम को राज से प्यार था। राज सोनम के फादर की जो फैक्ट्री थी उसमें काम करता था। सोनम भी उसमें फाइनेंस के काम संभालती थी, पैसों का लेन देन देखती थी और इसी दरमियान राज और सोनम की नज़दीकियां बढ़ी। हालांकि बहुत बार सोनम ने यह कहा कि राज से उसका कोई अफेयर नहीं है, लेकिन उसके बयान बार बार बदलते रहे। सोनम बार बार जमानत की मांग कर रही है। सोनम का जो भाई है गोविंद, वो सोनम की अब मदद कर रहा है। वही गोविंद जिसने कहा था कि अगर सोनम का नाम इस हत्याकांड में आएगा और यह साबित होगा कि सोनम ने यह सब कुछ किया है तो हमारा परिवार सोनम से कोई नाता नहीं रखेगा। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे करा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। लेकिन अब वही गोविंद सोनम की मदद कर रहा है। आपको याद होगा कि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने भी ये कहा था कि सोनम और उसका पूरा परिवार इस हत्याकांड में शामिल है। उन सब की जानकारी में ये सब हुआ है। तमाम तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, तंत्र साधना, बहुत तरह की बातें इस पूरे मामले में सामने आई थी। इंदौर का ये बड़ा चर्चित कांड था, पूरे देश में जिस पर चर्चा हुई थी। और सोनम ने जो कुछ किया था उसकी वजह से उसका पूरा परिवार भी मुश्किलों में आया और राजा जो अपने परिवार का बड़ा दुलारा बेटा था, उसकी जान चली गई थी। क्या है? तमाम वीडियो उस समय सामने आए थे जिसमें सोनम और राजा को लेकर कई दावे किए गए थे। आपने वो वीडियो भी देखे होंगे जब सोनम और राजा पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे। वो वीडियो भी उस वक्त का सामने आया था। सोनम की शादी के भी तमाम वीडियो सामने आए थे जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रही थी। और अब ये खबर निकल कर आई है कि सोनम और राजा के केस में दो आरोपियों को, लोकेंद्र और बलबीर को बरी कर दिया गया है। उनको राहत मिल गई है। सोनम को फिलहाल किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली है, वो अभी सलाखों के पीछे ही है। लेकिन इस केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।